अस्सलाम अलैकुम बच्चों। अब्दुल्ला और खालिद शहर से एक खूबसूरत सा मासूम बिकरा खरीद कर गाँव लाए। सूरज ढल रहा था। गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। दोनों खुशी से मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही फातिमा ने बकरे को देखा, वो खुशी से दौड़ती हुई आई और बोली, क्या ये हमारा है? अब्दुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, अब उसका कोई अच्छा सा नाम सोच लो। सब ने मिलकर बिकरे का नाम रखा शीपू, क्योंकि वो बहुत सीधा, मासूम और प्यारा था। उसके गले में एक छोटी सी घंटी बांधी गई जिस पर शीपू लिखा हुआ था। फातिमा ने उसे हरी घास दी। अब्दुल्ला ने पानी का प्याला रखा और खालिद हंसकर बोला, देखो शीपू कितना खुश है। अगली सुबह तीनों बच्चे शीपू को लेकर खेतों की तरफ निकले। रास्ता मिट्टी का था, दोनों तरफ खेत और ऊपर नीला आसमान। शीपू मस्ती में चल रहा था, हंसी हंसी में घास चरता जा रहा था। फातिमा घास पर बैठी थी, जबकि अब्दुल्ला और खालिद एक दरख्त के साए में बैठे थे। सब कुछ प्रसकून और खूबसूरत लग रहा था। आज शीपू को नहलाने का दिन था। अब्दुल्ला और खालिद उस पर पानी डाल रहे थे और फातिमा उसकी पीठ पर साबन लगा रही थी। शीपू मजे से खड़ा था। नहाने के बाद फातिमा ने तौलिए से उसे खशक किया। अब्दुल्ला इसके नर्म व मुलायम फर को बर्श कर रहा था और खालिद ने एक डब्बा खोला जिसमें बिकरे को सजाने का सामान था। तीनों बैठकर फूलों का हार बना रहे थे। फातिमा ने गेंदे और चंबेली के फूल जोड़े। अब्दुल्ला ने एक छोटा सा टुकड़ा लिखा, अल्लाह के लिए। तीनों ने शीपू को खूब सजाया। उसके सींगों पर रब्न, गले में फूलों का हार। शीपू एकदम ताजा और खूबसूरत लग रहा था। सब बच्चे उसे लेकर गांव में घूमने निकले। बच्चे छतों से हाथ हिला रहे थे। लोग मुस्कुराकर शीपू को देख रहे थे। कई लोग उकट्ठे हो गए। एक बुजुर्ग उम्मा ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल करे। अब्दुल्ला ने शुक्र अदा किया। शीपू मस्जिद के करीब खड़ा था। मस्जिद का सब्ज गंबद उसके पीछे चमक रहा था। खालिद ने उसके गले की घंटी ठीक की। शाम के वक्त सब नीम के दरख्त के नीचे बैठे थे। शीपू जमीन पर आराम कर रहा था। बच्चे उसके आसपास बैठकर बातें कर रहे थे। अब्दुल्ला ने फातिमा से कहा, कुर्बानी सिर्फ बिकरे की नहीं होती, दिल की भी होती है, अल्लाह के लिए। फातिमा ने मासूमियत से पूछा, हम शीपू को क्यों दे रहे हैं? अल्लाह के लिए हम सब कुछ दे सकते हैं। शीपू हमारा प्यारा है, इसीलिए अल्लाह के लिए और भी खास है। रात को तीनों बच्चे सजे हुए कमरे में नमाज पढ़ रहे थे। शीपू एक कोने में सो रहा था। कमरे में रोशनी सिर्फ एक तेल वाले दिए की थी। नींद में अब्दुल्ला ने ख्वाब देखा, हजरत इब्राहिम अपने बेटे हैं इस्माइल के साथ कुर्बानी के लिए जा रहे हैं। आसमान से रोशनी आ रही थी। एक बड़ा सा दंबा उनके साथ था। सुबह तीनों बच्चे शीपू के साथ मस्जिद के पास खड़े थे। उनके चेहरों पर सुकून था। पास एक पैगाम लिखा था, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, दिल की होती है। रिया के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए। मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ईद उल अधा करीब आ रही थी। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ रही थी। हर गली में जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। अहमद रोज अपने अबू से पूछता, अबू, हम कब बकरा लाएंगे? क्या वो सफेद होगा? क्या मैं उसे चारा दे सकूंगा? अबू मुस्कुरा कर कहते, जल्द ही बेटा, लेकिन याद रखो, हम बकरा सिर्फ खेलने के लिए नहीं लाते, उसे अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता है। एक दिन अब्बू बाजार से एक खूबसूरत सफेद बिकरा ले आए। अहमद बहुत खुश हुआ और उसका नाम सफीदू रख दिया। वो रोज उसके साथ खेलता, उसे नहलाता, चारा देता और उसके साथ बातें करता। सफीदू उसका सबसे प्यारा दोस्त बन गया था। अहमद की उम्मी अक्सर याद दिलाती थी, बेटा, सफीदू से मोहब्बत करो, मगर दिल में ये रखो कि ये कुर्बानी के लिए है। अहमद हमेशा कहता, अम्मी, मैं अल्लाह के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। एक दिन मस्जिद में मौलवी साहब ने बच्चों को हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की कुर्बानी की कहानी सुनाई। अहमद ये सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने दिल में फैसला कर लिया कि अगर हजरत इस्माइल अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान होने को तैयार थे, तो वो भी अपने सफीदू को अल्लाह के लिए कुर्बान कर सकता है। ईद से एक दिन पहले अहमद ने सफीदू को गले लगाया।
उसे नहलाया, सजाकर तैयार किया और उसके कान में कहा, सफीदू, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम्हें अल्लाह के लिए जाना है। अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। रात भर अहमद को नींद नहीं, मगर सुबह जब ईद की तकबीर गूंजी तो वो प्रज़्म था। उसने सफीदू को मस्जिद के बाहर अबू के साथ खड़ा किया। अबू ने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारी नीयत को कबूल करे। ये सबसे बड़ी कुर्बानी है, दिल की कुर्बानी। कुर्बानी के बाद अहमद खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी में सब्र और यकीन की आवाज थी। अबू ने उसे गोद में लेकर कहा, आज तुमने सच्ची कुर्बानी दी। अल्लाह तुम्हें हजरत इस्माइल जैसा साबर बनाए। कुछ दिन बाद अहमद ने उम्मी से पूछा, अम्मी, क्या सफीदू जन्नत में होगा? उम्मी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, और वो तुम्हारा इंतजार करेगा। तो बच्चों, उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची मोहब्बत और यकीन के साथ की गई कुर्बानी हमेशा अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल होती है और हमें हर हाल में सब्र और ईमान के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए।